विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 जख्मों का जिक्र, 3 गोलियां हुई थी जिस्म के आर पार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विकास को कुल 6 गोलियां लगने का जिक्र, सिर, कोहनी, पसली और पेट में भी लगी थी चोट। गोली लगने के बाद गिरने से चोट लगने की आशंका जताई गई। कानपुर के बिगरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड के केस में 2 और शख्स गिरफ्तार, दोनों पर विकास दुबे को हथियार और पैसे की मदद पहुंचाने का आरोप। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के साथी जयकांत वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला को अरेस्ट किया। वारदात वाले दिन विकास इन्हें फोन कर मदद के लिए बुलाया था। कोरोना काल में सलमान खान खा रहे हैं किसानी का लुत्फ, पनवेल में अपने फार्म हाउस पर ट्रैक्टर से खेत की जुताई की। ट्रैक्टर से धान रोपने के लिए खेत तैयार करते दिखे सलमान, देर तक खुद ट्रैक्टर ड्राइव कर खेत की जुताई करते रहे। बाद में सलमान खान ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट छोड़कर कल्टीवेटर पर आकर खड़े हो गए। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से आई तबाही, मुनस्यारी के गेला गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 3 घायल। बादल फटने के बाद आई तबाही में टागा गांव में 9 लोग लापता, 1 व्यक्ति घायल, गांव का संपर्क कटा। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, श्री राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है न्योता। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच भूमि पूजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है पूजा। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होगा चंदा जमा करने का अभियान, 10 करोड़ लोगों से किया जाएगा संपर्क। अब 20 फीट ज्यादा होगी मंदिर की ऊंचाई, 141 की जगह 161 फीट का आंकड़ा, बनाए जाएंगे 5 गुंबद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का केंद्र पर निशाना, कहा कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। आज पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, 19 विधायकों को मंगलवार तक स्पीकर के नोटिस का देना है जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई पर लगा रखी है रोक, हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगला कदम उठाएंगे स्पीकर। सीडी कांड को लेकर भी राजस्थान में जारी है संग्राम, राजस्थान सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो सीडी पर एसीबी ने दर्ज की एफआईआर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी नाम, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। की आवाज जो सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? राजस्थान में जारी है सियासी ड्रामा, होटल में डटे हैं कांग्रेस के विधायक, अंताक्षरी खेलकर और फिल्म देखकर बिता रहे हैं समय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे होटल, पार्टी विधायकों के साथ आगे की रणनीति को लेकर की माथापच्ची। बुधवार को विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं अशोक गहलोत, विश्वास मत हासिल करने की होगी कोशिश। बीजेपी ने अभी तक विश्वास मत की मांग नहीं की है, कहा हालात पर है कड़ी नजर, मौके के हिसाब से उठाएंगे कदम। एक बड़ी संख्या हमारे साथ में, तो हमारी भूमिका क्या रहेगी, वो जिस तरीके से सब लोग बातचीत करके बैठ के तय करेंगे, उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग इस बारे में डिसाइड करेंगे। सचिन पायलट को लेकर डरम है कांग्रेस गिरोह, कहा बीजेपी का दामन छोड़कर पार्टी में अपनी बात रखें पूर्व डिप्टी सीएम। आप महत्वपूर्ण अंग है प्रजातंत्र का, हम इसको स्वीकारते, परंतु परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझेगा, मीडिया में बयानात से नहीं सुलझ सकता। वसुंधरा राजे के करीबी हैं एसओजी के हत्थे चढ़े संजय जैन, कांग्रेस के एक विधायक का दावा। संजय जैन है जिसको पकड़ा गया है, ये संजय जैन आज से 8 महीने पहले मेरे पास भी आया था और इसने मेरे से भी बात की थी कि साहब आप वसुंधरा जी से मिल लो। अशोक गहलोत के करीबियों पर कसा इनकम टैक्स का शिकंजा, दिल्ली और मुंबई में अलग अलग लोगों के 43 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तराखंड में लगातार बारिश से आफत, सरहदी इलाके पिथौरागढ़ में 2 जगह पर पुल टूटे। उत्तराखंड में चीन बॉर्डर तक जाने वाली मुनस्यारी मिलन रोड भी टूटी, गांव वालों के साथ सेना की आवाजाही में दिक्कत। देहरादून में बादल फटने के बाद बरपा कहर, मलबे के सैलाब में बह गया पुल। नैनीताल में भी भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों को भारी दिक्कत। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बचाव और राहत के लिए प्रशासन तैयार। हिमाचल में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब, कुल्लू के सैंज रोड पर लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से ट्रैफिक थमा।
किन्नौर में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान, बगीचों में पानी भरने से सेब की फसल हुई तबाह। ईटानगर में भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी, नेशनल हाईवे पर भी भारी बारिश का असर। कटिहार में बाढ़ के पानी में खतरनाक स्टंट कर रहे बच्चे, पुल से गहरे पानी में लगाते हैं छलांग। असम में जारी है बाढ़ का कोहराम, कामरूप और मोरी गांव में अभी भी हजारों लोगों ने सरकारी स्कूलों और रास्तों पर बनाया है आशियाना। देश में सुपर स्पीड से बढ़ने लगा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए करीब 39,000 नए मामले, कुल आंकड़ा 10,77,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 543 लोगों की मौत, अब तक 26,816 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मरीज, 24 घंटे में करीब 9,500 बीमार, कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार। मुंबई में कोरोना के केस 1 लाख के पार, अब तक 5,700 से ज्यादा मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,211 मामले, 1,22,793 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,412 नए मामले, 26,380 पर पहुंची मरीजों की कुल संख्या। यूपी में 24 घंटे में 2,250 नए कोरोना केस, एक्टिव केसेस की संख्या 18,000 पार। एम्स में आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल, 12 केंद्रों पर पहले ही शुरू हो चुका है ट्रायल। इंदौर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 129 नए मरीज, 6,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे में कोरोना को हराकर घर लौटे शख्स पर शानदार स्वागत किया गया, बहन ने किया डांस। सामने आई पटना में एम्स की मनमानी, शव के दाह संस्कार के लिए वसूले गए 22,000 रुपए। बुल्ढाना में गांव की महिला सरपंच ने कोरोना को लेकर चलाई जागरूकता मुहिम। दिल्ली के एम्स में प्लाज्मा डोनेशन कैंप का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में अस्पताल में कोरोना मरीजों का डांस, एक ही परिवार के 10 लोग थे पॉजिटिव। लखनऊ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सख्त फैसला, 4 थाना इलाकों में 24 जुलाई की रात 10 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। बरेली में राज्य के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल की कोरोना से हालत बिगड़ी, दिल्ली रेफर किया गया, परिवार के 4 और लोगों को कोरोना। सिवान के अस्पताल में दिखी संवेदनहीनता की इंतहा, इमरजेंसी वार्ड के सामने घंटों तड़पती रही महिला। भिवंडी में क्वारंटीन सेंटर की इमारत से कूदकर कोरोना मरीज ने दी जान, बचाने की कोशिश के दौरान धक्का मुक्की करके नीचे कूदा। बेगूसराय में कोरोना की जंग जीते बीजेपी नेता का बढ़ाया हौसला, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ हुआ स्वागत। देहरादून में सरकार का अजीब फैसला, लॉकडाउन में सब कुछ रहेगा बंद, लेकिन शराब और मांस की दुकानों को खुले रहने की दी गई इजाजत। वीरभूम में निजी कार में धमाका, एएसपी दफ्तर के करीब पार्क की गई थी कार। बीएसएफ ने नादिया जिले में मालगाड़ी से जब्त किया 46 लाख कीमत का तस्करी का सामान, बांग्लादेश हो रही थी सामान की तस्करी। जमशेदपुर में नक्सलियों के नाम से वसूली करने वाले 4 लड़के गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। महू के जंगल में चरवाहे ने पेड़ पर चढ़कर बचाई तेंदुए से अपनी जान, 2 घंटे तक पेड़ के नीचे घात लगाकर बैठा दिखा तेंदुआ। नासिक से एरोस्पेस के भारी उपकरण लेकर चला ट्रक, अब मंजिल से करीब पहुंचा, 1 साल बाद पहुंचेगा तिरुवनंतपुरम। विजयवाड़ा में दलित को लाठी डंडों से पीटने का आरोप, एक युवक की बाइक को छूने जैसी मामूली बात पर दबंगों ने की मनमानी। रामपुर में टिड्डी दल का अटैक, धान और गन्ने की फसलों पर मंडराया खतरा। बक्सर में बच्चों के बीच के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 गांव वाले हमले के आरोप में गिरफ्तार। सिलचर में दिखी सामुदायिक सद्भाव की मिसाल, हिंदू बुजुर्ग का मुस्लिम युवकों ने किया अंतिम संस्कार। भिंड में कोरोना मरीज के घर चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार, पूरा परिवार था क्वारंटीन सेंटर। अमृतसर में जलियांवाला बाग में कुछ अर्धनग्न मूर्तियां लगाने पर विवाद, एडीएम ने लिया जायजा। धनबाद में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए अलग शमशान बनाने पर विवाद। फिरोजाबाद में झगड़े के दौरान तमंचा लहराने का वीडियो हुआ वायरल। अमृतसर में भाई ने किया भाई का कत्ल, आपसी झगड़े के बाद खौफनाक वारदात को दिया अंजाम। महोबा में 2 बेटियों के साथ कुएं में कूदी मां, बेटा नहीं होने की वजह से किया जाता था परेशान। अमरावती में 2 गुटों के बीच हिंसा, 28 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के पन्ना में डायनामाइट से एटीएम को उड़ाया, गार्ड को गन पॉइंट पर लेकर चोर ले उड़े कैश। गुरदासपुर के सरहदी कस्बा डेरा बाबा नानक में 60 पैकेट हेरोइन बरामद, बीएसएफ ने जताया पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स को लेकर अंदेशा। शहडोल में लिव इन में रह रहे युवक ने नर्स का कत्ल किया, खुद थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में बदमाशों के साथ मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल।
आसनसोल में अवैध गांजा कारोबार का भांडाफोड़, 1 करोड़ के गांजे के साथ 5 लोग गिरफ्तार। झालावाड़ में नाबालिग बच्चे को शराब पिलाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। सागर में फॉरेस्ट रेंजर की प्रताड़ना से आदिवासी की मौत का आरोप, कलेक्टर ने दिया मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। चंद्रपुर में सड़क पर पहुंचा बब्बर शेर, कार में सवार परिवार शेर को करीब देखकर सहमा। चंद्रपुर में महिला ने दिखाई पढ़ाई के लिए जज्बे और हौसले की मिसाल, अपनी 2 बेटियों के साथ दी 12वीं की परीक्षा। मुगई गांव में जोरदार बारिश से हालात खराब, एनडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर, दर्जनों गांव हुए पानी, खेतों में चल रही है नाव। ओडिशा के गंजम में 15 घंटे रोड पर पड़ा रहा कोरोना से जान गंवाने वाली महिला का शव, बीमारी के डर से दूर रहे गांव वाले। बाराबंकी में डीएम और एसपी ने किया कंटेनमेंट जोन का दौरा, बिना वजह घर से नहीं निकलने की कड़ी हिदायत। नोएडा में मोबाइल पार्ट चोरी करने के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, वेयरहाउस से गबन करके पार किए थे पार्ट्स के 22 बॉक्स। भीलवाड़ा में बिना हेलमेट जा रहे युवक ने चालान पर नाराजगी दिखाई, कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। भीलवाड़ा में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान, 3 दिन से थे लापता। कासगंज में रेप के आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां का किया कत्ल, ट्रैक्टर से कुचल कर ली जान। अलीगढ़ में मोटर मैकेनिक के बेटे ने हाई स्कूल की परीक्षा में किया टॉप, स्कॉलरशिप मिलने के बाद दिखाया टैलेंट। सीरिया के अजाज क्षेत्र में कार बम हमला, 5 की मौत, 85 लोग घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप का मास्क पहनना जरूरी बताने के हक में नहीं, बोले मास्क से भी हो सकती है दिक्कत। अमेरिका में 2 दिन से 70,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस। चीन में बाढ़ का कहर जारी, कई इलाकों से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला। नाइजीरिया के विदेश मंत्री जोफ्रे ओनिएमा हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के आरोपों पर सुनवाई फिर शुरू, कोरोना की वजह से 2 महीने से रुकी थी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।